आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान का पारंपरिक पराठा, बेसन प्याज का पराठा। लेकिन बेसन कब डालना है ये बहुत जरूरी होता है, तभी ये रेसिपी बहुत अच्छी बनके तैयार होगी। देखिए मैंने कितनी परतों में बनाया है, कई लेयर में बनाया है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है आटा गूंथना, क्योंकि अगर आटा टाइट रह गया तो पराठा हमारा अच्छा नहीं बनेगा। तो हम 2 कटोरी आटा लिया है हमने और इसमें नमक डाला है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के नरम डो इसका हम तैयार कर लेंगे। थोड़ा सॉफ्ट ये आटा गूंथना है, टाइट नहीं हो ये बिल्कुल। इसी तरह हम गूंथ के इसे रख लेंगे। ये हम 15 मिनट के लिए रख देंगे इसको। आटा हमारा रेस्ट कर रहा है, तब तक हम अपनी फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ये मैंने मसाला डाला है, इसमें साबुत धनिया, जीरा, सौंफ, इसको मैंने दरदरा कूट लिया है, वो डाल दिया है। 6-7 कली लहसुन की, 5-6 हरी मिर्च काट के डाली, इनको भून लेंगे। हींग डाली है मैंने 1 पिंच। अब हम इसमें इसको भून लेंगे। अब बेसन डालेंगे हम इसमें। तो हमने ये 4 चम्मच बेसन लिए, हमने 4 प्याज लिए हैं तो हमने 4 चम्मच ही बेसन के डाला है। बेसन बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है। इसको भून लेंगे। अब ये बन चुका है, वो मसाले डाल रहे हैं। हल्दी डाली 1/2 टीस्पून, धनिया 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। ये हमने अदरक को कद्दूकस करके डाला है थोड़ा सा। नमक स्वाद के अनुसार। हमने प्याज डाल दी है, इसमें अमचूर पाउडर भी डाला है। प्याज को हम थोड़ा चला लेंगे। अब इसमें हमने 2 चम्मच पानी डाली है, जिससे कि बेसन हमारा अच्छे से प्याज में लिपट जाएगा और सूखा सूखा सा नहीं रहेगा। इसको हम 3-4 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे, चला लेंगे, ज़्यादा नहीं हम गलाएंगे और गैस बिल्कुल सिम पर रखेंगे। इसी तरह से चलाते रहेंगे। ये तैयार हो चुका है, अब धनिया डाल देंगे। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, पहले मिक्स करके ठंडा होने रख देंगे। इसके बाद हम अपना पराठा बनाएंगे। अब हम आटे को सही करेंगे। हम 1 चम्मच इसमें घी डाल देंगे। उसके बाद आटे को हम मलेंगे अच्छे से। इससे पराठा हमारा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। और अगर घी सूखे आटा में डालेंगे तो पराठा खस्ता बनेगा, अगर बाद में डालोगे तो वो सॉफ्ट बनेगा। तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है। अब हम इसकी एक मोटी लोई ले लेंगे, क्योंकि हम फिलिंग भर रहे हैं पराठे में, तो इसकी मोटी लोई लेंगे। अब सूखा आटा लगा लेंगे इसमें और रोटी की तरह हम इसे बेल लेंगे। इसको हम थोड़ा और बड़ा करेंगे। अब हम इस पे घी की एक परत लगा लेंगे। पहले पूरे में घी लगा लेंगे इस तरह से। अब हम प्याज इस पे डालेंगे, पतली पतली लेयर पूरे पे बिछा लेंगे हम प्याज की। प्याज हम इसमें बहुत ज्यादा भी नहीं भरेंगे, बहुत कम भी नहीं भरेंगे। एक लेयर बस हमें लगा लेनी है चारों तरफ पतली पतली। अब मैं चाकू से एक कट लगा लूंगी इसी तरह। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा पराठा कई लेयर में बनेगा और इसकी हर परत अलग अलग हो जाएगी, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और ये हमने कई लेयर में बनाया है, तो इसमें एक आध प्याज निकल भी जाए कोई दिक्कत नहीं। अब हम सूखा आटा लगा लेंगे दोनों तरफ और इसको हम हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे। बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालेंगे, हल्के हल्के हाथों से घुमा घुमा के बेल लेंगे इसको।
इसी तरह से बेल लेंगे। नहीं बेल लिया। अब तवा हमने गरम कर लिया, पहले इस पे घी लगाएंगे। अब हम इस पर पराठे को डाल लेंगे। थोड़ा सा नीचे से सिक जाएगा तब हम इसको पलट लेंगे इसी तरह। अब हम घी लगा देंगे इसके ऊपर से। घी आप अपने हिसाब से कम खाते हो कम लगा सकते हैं, ज़्यादा लगा सकते हैं। आप ऑयल में बना सकते हैं, जिसमें भी बनाना चाहिए। ऐसे घी में बनाऊंगी। अब इसी तरह दूसरी साइड पर भी लगा लेंगे। अब हम इसको पलट पलट के सेक लेंगे। गैस हमने कम पे ही रखी है। इस तरह से दबा दबा के सेक लेंगे तो ये हमारा बहुत अच्छा सेक के तैयार हो जाएगा अंदर तक। चारों तरफ से दबा दबा के इसी तरह हम सेक लेंगे। ये सेक चुका है, इसको अब हम निकाल लेंगे। अब हम दूसरा बनाएंगे। इसको हम गोल बनाएंगे। तो हमने इतनी बड़ी पहले रोटी बेल ली थी, अब उस पर हमने घी की लेयर लगा ली। अब इसको मसाला रखेंगे। अब इसी तरह हम फोल्ड करते जाएंगे इसको गोल गोल। अब ऐसे हम दबा देंगे इसे और थोड़ा सा हाथ से प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। अब सूखा आटा लगाएंगे इसी तरह। अब हल्के हल्के हाथ से हम घुमा घुमा के इसको भी बेल लेंगे। अब हम इसे भी सेक लेंगे। इसी तरह हम सेम उसकी तरह ही सेकेंगे इसको। तैयार हैं ये हमारे बेसन और प्याज के पराठे। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।